हेलो क्लास। आज हम लोग क्लास 11 की एक और वीडियो को लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट के बारे में। बेसिकली जो आइडियल एडजस्टमेंट्स होती हैं वो 9 प्रकार की होती है। एडजस्टमेंट वैसे बहुत सारी होती है, आपके क्वेश्चन अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर वो 9 एडजस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे जो सारी एडजस्टमेंट के साथ में कनेक्ट कर जाती है, या इन्हीं को लेकर के आप बाकी सारी एडजस्टमेंट को भी इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जहां पर आप सर्विस ले चुके हैं लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। यू गॉट द सर्विसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपने सर्विस ले ली है, सर्विस ले ली है और आपने इसका पेमेंट नहीं करा है। यू गॉट द सर्विसेज बट नॉट मेक द पेमेंट। सर्विस ले ली और उसका पेमेंट नहीं किया। अब पहले हम आउटस्टैंडिंग को ही पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक प्रकार का करंट लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? करंट लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि ये वो सर्विस, ये वो पेमेंट है जो आपको अब किसी भी हाल में पेड करनी होगी। अगर मान के चलो आप कहीं पे किराए पे रह रहे हैं और 1 महीना वहां पर रहने के बाद कायदे से आपको वहां पे रेंट देना चाहिए, किराया देना चाहिए, और अगर आपने 1 महीना रहने के बाद वहां पे किराया नहीं दिया तो वो रेंट जो अब पहले आपका रेंट था, एक्सपेंसेस था, लेकिन 1 महीना जैसे आप वहां पे रहे वो आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया एंड दैट्स बिकम योर करंट लाइबिलिटीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा एक करंट लाइबिलिटीज होती है जिसका पेमेंट आपको करना होता है। और ये रेज क्यों होती है? मैंने आपको कहा कि सर्विस ले ली है बट इसकी पेमेंट नहीं की है, यानी कि वी गॉट द सर्विसेज, बट नॉट मेड पेमेंट। आपने सर्विस ले ली लेकिन उस सर्विस के बदले में उसका पेमेंट नहीं किया, और इसीलिए ये आपकी करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? करंट लाइबिलिटीज का मतलब इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जब आप इसकी एंट्री करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब एक्सपेंसेस का मतलब, एक्सपेंसेस जब मैं यहां पे लिख रहा हूं तो मैंने एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है। तो अगर आप ये लिख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो मैं अगर आउटस्टैंडिंग रेंट बोल दूं तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। यानी कि अब आपको कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग के बारे में बात हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक करंट लाइबिलिटीज है, और जो चीज करंट, जब ये करंट लाइबिलिटीज है तो इसका जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा। इसीलिए आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट में रखा गया है, टू साइड रखा गया है, क्योंकि जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। दूसरा, अगर इसको डिफाइन भी करना हो तो क्या बताया मैंने कि आपने सर्विस ले ली है, गॉट द सर्विसेज बट नॉट मेक द पेमेंट। सर्विस ले ली लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एंट्री जब आप इसकी करेंगे तो एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे नोट करिए। दूसरा है इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस शब्द से ही पता चल रहा, प्री प्लस पेड, प्री प्लस पेड, यानी कि जिसको आपने पेड इन एडवांस भी आप कह सकते हो। पेड इन एडवांस, आपने पहले ही पैसा दे दिया, आपने सर्विस नहीं ली लेकिन आपने उसका पेमेंट पहले ही दे दिया। इसको आप डिफाइन अगर करेंगे, वी मेक द पेमेंट बट नॉट गेट द सर्विसेज, बट नॉट get the services yet,
यानी कि हमने पेमेंट कर दी है और हमने इसके बदले में अभी तक कोई सर्विस नहीं ली है। जैसे आप कहीं पे रेंट की हम बात कर रहे थे, आप रेंट पे रहने के लिए गए और आपने वहां पर 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया। जब आपने 1 साल का किराया एडवांस में अगर दे दिया तो वो रेंट आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट करी हुई है। जब तक आप वहां उतना टाइम रह नहीं लेते तब तक वो आपका एक्सपेंसेस नहीं माना जाता, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस माना जाता है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर आपने एडवांस में किसी को पेमेंट कर रखी है, कल को आप सर्विस नहीं लेते हो तो आप अपने उस एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसे कैश मांग सकते हैं कि मैंने आपको इतना एडवांस पेमेंट कर रखा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एक करंट असेट्स है। क्या है ये? करंट असेट्स। और अगर ये असेट्स है तो इसका जो बैलेंस होगा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो जब प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री होती है तो एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यहां पे भी वही आएगा कि अगर मैं एक्सपेंसेस बोल रहा हूं तो कोई भी खर्चा हो सकता है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, और नीचे फिर उसी का नाम आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड कमीशन है तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, प्रीपेड वेजेस है तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। तो ये है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट है, इसे कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। अगला टॉपिक क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है कि वो इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। अब ऐसा पैसा जो आपने कमा लिया और आपको मिला नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर में तो पैसा आएगा आपके पास में, इसीलिए एक्रूड इनकम को करंट असेट्स बोला जाता है, क्योंकि ये पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने कमाया है तो आपको ये पैसा मिलेगा, और करंट असेट्स है तो इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। गॉट इट? तो एक्रूड इनकम क्या बताया मैंने आपको? यू अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं। अभी जैसे ठीक आउटस्टैंडिंग का उल्टा है, देखिएगा कैसे। मान के चलो ये कोई पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है जो लैंडलॉर्ड है। ये आपका लैंडलॉर्ड है, ये आपका टेनेंट्स है। अगर ये टेनेंट्स यहां पर किराए पर रहने गया और इसने इसको 1 महीने के बाद पैसा देना था 5,000 रुपए, इसने पैसा नहीं दिया, तो हमने कहा कि इसके लिए ये आउटस्टैंडिंग हो गया। पेमेंट नहीं दी तो आउटस्टैंडिंग हो गया, अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था। अब इसके लिए ठीक वही इनकम, वही रेंट एक्रूड रेंट हो गया, क्योंकि इसने 1 महीना इसको रहने के लिए जगह दे दी और अभी तक पैसा नहीं मिला इसको, तो ये पैसा इसको फ्यूचर में मिलेगा और इसको देना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए ये एक्रूड है और इसके लिए आउटस्टैंडिंग है। तो ये करंट लाइबिलिटीज कहते हैं इसको, और ये इसका करंट असेट्स है। तो एक्रूड इनकम जो भी होगी वो हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी, क्योंकि ये क्या है? करंट असेट्स है। तो इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब वही बात है, इनकम मतलब आप नेचर ऑफ इनकम कुछ भी लिख सकते हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, वट एवर इज दैट। तो आपको दोनों जगह पे उसी को रिकॉर्ड करना होगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसके बाद है अनएक्रूड इनकम। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम एक्रूड का उल्टा है। एक्रूड इनकम में क्या था? आपने कमा लिया, आपको मिला नहीं। यहां पे क्या है? यू गेट द मनी बट नॉट अर्न। लेकिन आपने इसको कमाया नहीं। पैसा तो मिल गया आपका, लेकिन आपने उस पैसे को कमाया नहीं। ठीक प्रीपेड का उल्टा। मैंने आपको अभी बताया था कि ये कोई पर्सन है जो किराएदार है, टेनेंट है, और ये किसी जगह पर रहने के लिए आया, ये मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड। इसने इसको 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, 6 मंथ एडवांस में पेमेंट कर दी एट द रेट ऑफ 5,000।
तो कितना पेमेंट करा इसने, इसके 30,000 रुपए दे दिया। गॉट इट। तो इसके लिए ये किराया क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा। अभी बताया था मैंने आपको प्रीपेड क्या होता है। और इसके लिए यही किराया क्या कहलाएगा, अनएक्रूड कहलाएगा। अब बताओ आप मुझे, क्या ये जो रेंट है ये मिस्टर लैंडलॉर्ड का है? नहीं है, क्योंकि इसने कमाया नहीं है। ये तो पहले दिन ही पैसा ले लिया 30,000 रुपए, तो ये पैसा 6 महीने तक के लिए है। गॉट इट। तो अगर आज हम इवोल्यूशन करें, आज अगर अकाउंटिंग करें, तो ये जो किराया है ये मिस्टर लैंडलॉर्ड का नहीं है, ये टेनेंट का है। इसीलिए इसने ये पैसा अगर रिसीव किया है तो ये पैसा इसकी लाइबिलिटीज है, क्योंकि इसने अभी तक सर्विस नहीं प्रोवाइड कराई है और पैसा ले लिया है। तो अगर सर्विस नहीं दोगे और पैसा ले लोगे तो वो पैसा आपकी लाइबिलिटीज बन जाएगा और इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। गॉट इट। तो क्या कहा मैंने कि अनएक्रूड इनकम हमेशा करंट लाइबिलिटीज होती है, जिसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री लिखेंगे हम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम, और जो भी अमाउंट होगी आप अमाउंट को मेंशन करेंगे। तो आपको समझ में आया कि एक्रूड इनकम वो इनकम जहां पर आपने कमा लिया आपको मिला नहीं, अनएक्रूड इनकम आपको मिल गया लेकिन आपने कमाया नहीं। ऐसा इनकम जो आप रिसीव कर चुके हैं लेकिन आपने उस पैसे को अभी तक कमाया नहीं है, तो वो इनकम आपकी करंट लायबिलिटीज कहलाती है और एंट्री में उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आपको मैंने आउटस्टैंडिंग बताया, प्रीपेड बताया, एक्रूड इनकम बताई और अनएक्रूड इनकम बताई। ये 4 चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी का जो इसमें 5 एडजस्टमेंट है उनको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।